Good morning class. Today I will continue with the area and circumference of the circle. ठीक है, तो here there are some more questions. Find the circumference of the circle whose area is 16 times the area of the circle with diameter 7 centimeter. तो हमने क्या निकालना है? circumference of a circle. ठीक है, circumference का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r. whose area, किस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है? जिस सर्कल का एरिया 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले तो हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर का एरिया निकालो. तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? उसका हाफ है ना, तो 7/2 सेंटीमीटर. तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. तो पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 विच विल गिव यू 77/2. ठीक है, एरिया ऑफ द बिगर सर्कल हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ सर्कल, ये क्या है? 16 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. तो हमारा सर्कल का क्या है? एरिया 16 टाइम्स जो हमें ये सर्कल मिला, इस सर्कल रेडियस 7/2 सेंटीमीटर का रेडियस का एरिया का 16 टाइम्स निकालना है. ठीक है, तो 16 इंटू 77/2, सो यू विल गेट 2 8 एंड यू विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एक्चुअली हमें 2 pi r निकालना है ना. तो पहले उसके लिए हमें रेडियस निकालना है. रेडियस के लिए हमने यहाँ से हमने एरिया निकाला. उस सर्कल का एरिया हमें मिला 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. वहाँ से हमने रेडियस निकाला. रेडियस कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 616 इंटू 7/22 और आर स्क्वायर इक्वल टू 196. मैं कैलकुलेशन कर रखा है. तो आर स्क्वायर 196 है, तो आर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 196 विच इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओके, तो हमारा सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस होगा 2 pi r. ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू 14. ये हमारा रेडियस क्या है? 14 सेंटीमीटर. सो यहाँ हमें 14 मिला ना, इसलिए therefore circumference is equal to 88 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन. इस एरिया, ठीक है, अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है. ये क्या है? शेडेड रीजन. ठीक है, तो देखो पहले तो ये एक रेक्टेंगल है ना. इस रेक्टेंगल के अंदर 2.5 सर्कल है. ठीक है, ये पूरा सर्कल है, 2 सर्कल पूरे हैं और ये है आधा सर्कल. ठीक है, अब हमको ये रेडियस दे दिया है कि ये 3 सेंटीमीटर है. तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या होगा? ये तो शेडेड रीजन है अंदर का पार्ट. तो अगर हम पूरे एरिया में से इस पार्ट को हटा दें, ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमने अगर ये पूरा रेक्टेंगल है ना, पहले इस एरिया को निकालेंगे. इसमें से अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया को हटा दूं तो मुझे रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा. लेकिन हमें तो लेंथ एंड ब्रेथ दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है कि ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है. तो इस सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, ये भी सर्कल, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस, और ये एक और, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और अगेन ये हो गया 3 सेंटीमीटर. तो हमारी लेंथ क्या हो गई? ये पूरी लेंथ हो गई. 3 + 3 + 3 + 3 + 6 3 विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. और हमारा ब्रेथ क्या होगा? देखो अगेन ये सर्कल है, सर्कल में रेडियस इक्वल होते हैं, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर. राइट, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 3 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया? डायमीटर ऑफ दिस सर्कल एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, है ना. तो 6 + 6 + 3 विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ब्रेथ क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर. 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया? 15 × 6. ओके, अब देखो कितने सर्कल हैं? पूरा 1 सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये आधा सर्कल. क्या मैं इसको 2.5 सर्कल्स बोल सकती हूँ? क्योंकि रेडियस इसका सेम है, इसलिए मैं एक ही कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, अगर रेडियस अलग अलग होता तो मैं अलग अलग एरिया निकालती. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो सिंस द एरिया इज सेम, तो हम
इसको लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ 2.5 सर्कल विल बी इक्वल टू 2.5 को कैसे कर दिया मैंने 5/2, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5/2, तो 5/2 एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr²। ओके, तो यहाँ पे रेडियस सारे सेम हैं इसीलिए मैं कर रही हूँ 5/2। यहाँ पे मेंशन किया है कि पाई को 3.14 लेना है, तो 3.14 लिया, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3, ठीक है। सो फ्रॉम हियर दिस विल गिव यू 1.57, ठीक है, तो 5 इंटू 1.57 इंटू 9 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन क्या है, पूरा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 माइनस 70.65 विच इज इक्वल टू 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19, ये तुम्हारा एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है कि APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, तो ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ये पूरा एक सेमी सर्कल। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें इस पोर्शन का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, समझ में आ रहा होगा। अभी आपने करना क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल का एरिया, ये वाला सेमी सर्कल का एरिया हटा दोगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हियर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर में से हमने 2 सेमी सर्कल का एरिया हटा दिया। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो गया, 14 इंटू 14 है ना, तो साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू 14 इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों स्क्वायर्स का मतलब ये दोनों सेमी सर्कल का ये क्या है, रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा 7। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ये पूरा डायमीटर होता है, ये पूरा सेमी सर्कल का डायमीटर होता है, तो हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ओके। अब स्क्वायर सर्कल का एरिया है πr², तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू πr², ठीक है, हाफ इंटू πr², ओके, हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 and 7 विल गेट कैंसल, ये भी गेट कैंसल, सो यू आर लेफ्ट विद 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया भी 77 होगा, इसका एरिया भी 77 होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स विल बी 77 इंटू 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम हियर 154 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। फ्रॉम हियर अब इसका पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो ये पूरा जो है ये वाला पेरीमीटर मतलब क्या है, बाउंड्री का, तो बाउंड्री क्या क्या बनती है, ये भी बनता है, ये सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट भी बनता है और ये वाला पार्ट भी बनता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये है पेरीमीटर, ये आर्क का, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr, ठीक है, लेकिन ये क्या है एक सेमी सर्कल है, तो इसका क्या हो जाएगा πr, ठीक है। और लेकिन ये एक और πr, एक और सेमी सर्कल भी है, तो πr प्लस πr हो जाएगा 2πr, ओके। फिर हमको ये भी ऐड करना है 14 सेंटीमीटर, ये भी ऐड करना है और ये भी ऐड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ, तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ 2 सेमी सर्कल इज 2πr, 1 सेमी सर्कल का होता है πr, 2 सेमी सर्कल हैं 2πr, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 रेडियस है ना, तो दिस विल गिव यू 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 44 प्लस हमारा ये ऊपर का 14 सेंटीमीटर, नीचे 14 विच इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, ओके फाइन। मूविंग ऑन, ये देखो ये वाला इसका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया है कि डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, ये पूरा, तो एक सेमी सर्कल इसका तो अलग से निकल जाएगा, इसका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है, तो इसका तो सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं, राइट।
अब हमने इसमें से इसको और इसको हटाना है, तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट तो हो गया 14 सेंटीमीटर, है ना, और ये इसका, ये इस सेमी सर्कल मतलब इसका सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रेंट हो जाता है ना, 4th पार्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। तो ये भी इसी तरीके का सर्कल का ये कौन सा पार्ट है, ये हाफ हाफ होता है। जैसे कि अगर मैं सर्कल लेती हूँ तो ये सर्कल का ऐसे बोलते हैं हाफ और ये हाफ, ठीक है। अगर मैं सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 और 1/4, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सर्कल का, ये देखो ये कौन सा पार्ट होगा, देखो दिखने से ही पता चल रहा है कि ये हाफ पार्ट नहीं, ये 1/4 पार्ट है, ओके। और ये भी 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया, तो ये हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ओके। सो फर्स्ट एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, इस एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेमी सर्कल है इसलिए हाफ इंटू पाई इंटू 7 विच विल गिव यू 11, ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हो गया 14 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन क्या है, इस रेक्टेंगल में से हमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटाना है ना, तो ये है 1/4, तो ये हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कितने क्वाड्रेंट्स है, 2 है ना, 2 इंटू 1/4 कितना है, 1/4 ऑफ अ सर्कल का एरिया। समझ में आ रहा है, हमने कितना एरिया का सर्कल निकालना है, 1/4 और ये भी 1/4, तो 2 है, तो 2 इंटू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस इस एरिया का सेमी सर्कल, एरिया ऑफ इस सेमी सर्कल का एरिया, तो 98 माइनस 2 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज 77 एंड 98 इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/2 2 11 7, तो ये हो गया 98 माइनस 77 विच इज इक्वल टू 21 प्लस 77 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन, अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है एंड पेरीमीटर ऑफ ए शेडेड रीजन, और यहाँ से यहाँ तक बोला है इट इज़ 14 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 14 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर मैं पूरा एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेमी सर्कल निकालूंगी तो पूरा एरिया निकलेगा, और इसमें से अगर मैं इस एरिया को हटा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट ओनली दिस पार्ट, है ना। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेमी सर्कल क्या है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर स्मॉलर सर्कल का। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस विल बी इक्वल टू 7 और इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल है 28, तो इस सेमी सर्कल का हाफ है 14 सेंटीमीटर और इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर, ओके। तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ओके। सो यहाँ पे 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर, ओके, एंड दिस विल गिव यू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन क्या क्या होगा, देखो ये पूरा सर्कल सेमी सर्कल, पूरा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इस वाले सेमी सर्कल का, इस वाले सेमी सर्कल का, और पूरा यहाँ तक शेडेड रीजन में सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ये वाला एंड दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो ये वाला क्या है पाई आर, है ना, इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे पाई आर, और स्मॉल सर्कल का पाई इंटू आर, और ये है 14 सेंटीमीटर, ओके। सो पाई आर प्लस स्मॉल पाई इंटू आर प्लस आर, तो 22/7 इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, स्मॉलर सेमी सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर प्लस 14, सो दिस विल गिव यू 80 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर।
I hope you have understood all these questions. Thank you.